हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर सारे न्यू प्रश्न, जितने आपके न्यू प्रश्न हैं सभी बहुविकल्प के, आज हम लोग यहाँ पर सभी एक एक प्रश्न देखने वाले हैं और एक ही क्लास में हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह क्लास आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एक भी प्रश्न आपका कहीं से भी नहीं छूटेगा। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइए, ताकि अगर कोई भी प्रश्न आपको नया लगे आप उसको तुरंत अपने नोटबुक में नोट भी कर सको। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। और प्लीज आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिएगा। यहाँ पे आपका देखिए पहला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का। पहला यहाँ पे आपका है कि देश में संविधान कब लागू किया गया। अब यहाँ पूछा गया है कि देश में संविधान कब लागू किया गया। 1948, 1950, 1951 या 1947 है। अगर हम बात करें आंसर की, आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 है। इसको आप लिख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। जैसे यहाँ पे आपका है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। धारा 45 में है या धारा 25 में है, धारा 24 में है या धारा 46 में है। किसमें आपका अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका धारा 45 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। किस देश से लेकर बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूक्रेन, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है। शिक्षा आपका क्या है, समवर्ती सूची में आता है या फिर राज्य सूची में आएगा, केंद्रीय सूची में आएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा। भारतीय संविधान के शिक्षा की बात की जा रही है, इसमें आपका समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ कब हुआ। 2000 में, 2005 में या 1991 में हुआ था या 1950 में हुआ था। किसमें आपको हुआ, किसमें आपका हुआ था, ये आपको बताना होगा। इसमें आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, सन 2000 में आपका सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। सबसे पहले कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी ये बताना है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज है। इसमें आपका पुर्तगाली बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था। 1613 में, 1618 में या 1609 में या 1600 में। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1613। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुआ। पुर्तगाल इंडिया, डच इंडिका कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस इंडिया कंपनी। इसमें आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया था। इसमें आपका क्या होगा। मैकाले ने, बेंटिंग ने, वुड ने या फिर
एडम्स ने। दोस्तों क्या होगा इसमें आपका, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत की बात की जा रही है, इसमें आपके मैकाले महोदय बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? 1835, 1836, 1835, एक बार फिर से आ गया, यह 1838 है। अगर हम बात करें आंसर की दोस्तों, 2 फरवरी 1835 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 फरवरी आपका जिसमें भी आएगा वही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। अब यहाँ पे शिक्षा छनाई के सिद्धांत की बात की जा रही है, जन शिक्षा हेतु के लिए या उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए या यूरोप वासियों की शिक्षा के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा जन शिक्षा हेतु, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता के मदरसा की स्थापना की बात की जा रही है, तो मैकाले, वारेन हेस्टिंग ने या फिर विलियम बेल्टिंग ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंपनी में आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था? 1854, 1853, 1854, यहाँ पे आपको 3 बार देखने को मिला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करें सही आंसर की, इसमें आपको 1853 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1853 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया था? 1854, 1853, 1854 या 1851? दोस्तों इसमें आपका 1854, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, इस घोषणा पत्र के अनुसार राज्य का सर्वोत्तम शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? शिक्षा निर्देशक, विद्यालय निरीक्षक, जन शिक्षा संचालक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जन शिक्षा संचालक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जन शिक्षा संचालक, जन शिक्षा संचालक आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोलकाता तथा मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पेरिस विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका होगा लंदन विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, मुद्रालय आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? इसमें आपका क्या होगा, हंटर कमीशन की बात की जा रही है, इसमें आपका भारतीय शिक्षा आयोग है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है, 1882 में प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? कोठारी आयोग, हंटर आयोग, मुद्रालय आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग? 1882 की बात की जा रही है, इसमें आपका हंटर आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1880, 1890, 1882। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा 3 फरवरी 1882। ठीक है दोस्तों, 3 फरवरी 1882 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको दिखेगा 3 फरवरी 1882, वहाँ पे आपका वही सही होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिए हैं। हंटर कमीशन ने किस शिक्षा पर ध्यान दिया है, ये आपसे पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर या व्यावसायिक शिक्षा पर? अगर हंटर कमीशन की बात करें, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पर बात किया था। ठीक है, जब तक दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा पर बात नहीं करेंगे तब तक उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में
कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे बढ़कर जाते हैं और कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में आ जाते हैं। ये प्रश्न हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 21 यहाँ पे आपका है। एक मिनट, आइए 21 यहाँ पे आपका है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। किस सन में आए थे ये आपको बताना है। 1800 में आए थे, 1860 में आए थे, 1870 में आए थे या 1899 में आए थे। कब आए थे यही आपको इसमें बताना है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका 1899 बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1900 में हुआ था, 1901 में हुआ था, 1904 में हुआ था या 1910 में हुआ था। इसमें आपका होगा 1901। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन आपका 1901 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1902 में। यहाँ पे आपको 1902 दो बार दिख गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा 1902। ठीक है, 1902 ही आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो मिला है लेकिन एग्जाम में आपको एक ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया था? 1904 में, 1905 में या 1907 में या उपरोक्त सभी। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया था ये आपको बताना है। इसमें आपका होगा 11 मार्च 1904। क्या होगा आपका? 11 मार्च 1904 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर DS कोठारी या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो इसमें आपके हो जाएंगे डॉक्टर DS कोठारी। आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? आपका क्या होगा? मुरारलाल आयोग, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग। इसमें आपका कोठारी आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1937 से 38, 1857 से 58, 1964 से 66, 1952 से 53। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, इसमें आपका 1964 से 66 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1985। ठीक है, 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था? 1968 में, 1970, 1972 या उपरोक्त सभी। इसमें आपका 1968 यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था। 10+2+2, 10+2+3, 10+2+4, 10+1+1। अगर हम बात करें आंसर की तो आपका होगा 10+2+3 यानी आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। ठीक है, 10+2+3 ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? 23 खंडों में, 50 खंडों में, 20 खंडों में या 56 खंडों में? कितने खंडों में बांटा गया है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 23 खंडों में। ठीक है, 23 खंडों में बांटा गया है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 31 प्रश्न। 31 आपका है कि
प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया था? इसमें आपका क्या होगा? 1992 में, 1999 में, या 1993 में, या 1990 में। इसमें आपका हो जाएगा 1992। ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल की बात आ गई है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त किया था? यानी प्रोफेसर यशपाल जी ने बच्चों के जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम करने के लिए विचार किया था, लेकिन उससे पहले कौन थे ये आपको बताना है। तो पटेल जी थे, आचार्य राममूर्ति भी थे, और NCERT भी थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर यशपाल जी का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? शहरी है, नगरीय है, या फिर ग्रामीण है, या फिर मेट्रो है? दोस्तों यह आपका ग्रामीण में आएगा। ठीक है। जो आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं उसमें SC ST OBC कास्ट के लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पर बस केवल बालिकाओं के लिए होता है। ठीक है। वहाँ पे रहना, खाना, सोना, हर चीज़ की व्यवस्था उसी एक ही बाउंड्री के अंदर बच्चों को मिल जाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? 1985 से 86, 1986 से 87, 1987 से 88, या 1988 से 89? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जा रही है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 1987 से 88, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, या फिर 6 से 13 वर्ष, या फिर 6 से 14 वर्ष? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है। 6 से 14 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था? मिड डे मील योजना की बात की जा रही है कि यह आपका कब प्रारंभ हुआ था? 1990 से 91, 1995 से 96, 1997 से 98, या 1999 से या 2000 तक? इसमें आपका होगा 1995 से 96 तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या फिर माध्यमिक शिक्षा से, या प्राथमिक बालिका शिक्षा से? अगर दोस्तों हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह आपका प्राथमिक बालिका शिक्षा में आएगा। ठीक है। आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? इसको हम लोग एक बार देख चुके हैं, मार्च 1992 में। कब किया गया था? मार्च 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। चलिए ये होगा आपका 6 से 14 वर्ष। ठीक है। आप लोग जान लीजिए, ये होगा आपका 6 से 14 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेषक वाक्य क्या है? संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेषक वाक्य आपका क्या होगा? एक पढ़ाई एक, एक पढ़ाई दो, दो पढ़ाई एक, या सब पढ़ाई सब? इसमें आपका क्या होगा? एक पढ़ाई एक। ठीक है। आपका एक पढ़ाई एक आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक आपका कब प्रस्तुत किया गया था? इसको भी आपको बताना होगा। इसमें आपका क्या होगा? 1990, 1995, या 1995, या 1911? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 16 मार्च 1911। ठीक है। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्कूल चलो अभियान कब प्रस्तुत किया गया था? अब यहाँ स्कूल चलो अभियान की बात की जा रही है कि यह आपका कब शुरू किया गया था? 2001 में, 2002 में,
या 2003 में या 2004 में? ये आपको यहाँ पर बताना है। स्कूल चलो अभियान, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, एक बार दो बार नहीं, आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 2004। क्या होगा? 2004 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफेसर एस्पार समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसमें बात हो चुकी है 1992। ये क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको बार बार टाइपिंग भी दिख रही है। बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर, SK सिंधु। बुनियादी शिक्षा की बात की जा रही है तो बीजी खेर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। शिक्षा में समवर्ती में स्थान दिया गया था। शिक्षा में समवर्ती में स्थान किस वर्ष दिया गया था? 1970, 1975, 1976 या 1980? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 1976। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1912, 1909, 1911 या 1910? इसमें आपका 1 अप्रैल 1910 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1910 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? ये भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा। 40%, 32%, 14% या फिर 60% है? आंसर की बात करें, आपका 14% बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1920, 1937, 1942 या 1947? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसमें आंसर की, इसमें आपका 1937 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मध्याह्न भोजन वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये भी आपसे यहाँ पूछा गया है। 1997 में, 1999 या 2000 में या 1995? 15 अगस्त 1995 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कितने अंतराल के उपरांत पाठ चर्चा के पुनः विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? इसमें आपका 5 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आगे है कि विद्यालय स्तर पर शिशु की मांसपेशियों का विकास होता है वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, क्रियाकलापों से या मस्तिष्क से? मांसपेशियों की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे के मांसपेशियों की बात की जा रही है क्रियाकलाप से। ठीक है, जब बच्चे क्रिया करेंगे तब उनके मांसपेशियों का विकास तो होगा ही। अभी भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो भी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक करिए, प्लस शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।